Namaskar. Today we will learn the chapter 3 from class 7. Okay, so what we're going to do here is we're going to learn here about the chapter 3 of class 7. ठीक है. Now the name of the chapter अगर हम देखेंगे यहाँ, the name of the chapter is more on Excel. That means we already know about the Excel. What does the Excel mean? That means MS Excel के बारे में हम बात कर रहे हैं. MS Excel which is a software of MS, that is Microsoft. Okay. Now अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज़ लेके चलेंगे, let's suppose wait. Okay. So my MS that means Microsoft. तो Microsoft सूट का एक आपका यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है MS Excel, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, which is used for making the worksheets. Now first of all introduction, you have learned how to format the Excel worksheet. Suppose you have highlighting the in the class 7 हम Microsoft Excel के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. So हमें यहाँ पे पढ़ना क्या होता है अगर हम आपको बताएं, we need to learn about the different आपके फीचर्स जो इसके आपके यहाँ पे आएंगे. सो वन ऑफ द फीचर जो इसका आएगा दैट इज अ sorting data. What is sorting data? Excel can arrange the selected data in ascending or descending order. Now it is very important, ascending or descending order. Now ascending और descending किस order में? Let's suppose अगर हम alphabetical order में भी ascending descending हो सकता है आपका, numerical ascending descending में हो सकता है. This is called the sorting of data. Okay, how we are going to fix this sorting of data? How we are going to perform the sorting of data? First we need to click select the data. जो डाटा हमें select करना है, हमें क्या करना है? सबसे पहले वो डाटा select करना है जो हमें sort करना है. उसके बाद select क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर. हमें किस पे क्लिक करना है? सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर. कहाँ पे? एडिटिंग ग्रुप पे अंडर द होम टैब. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल होम टैब पे जाना है, वहाँ से हमें एडिटिंग ग्रुप फाइंड करना है, वहाँ पे हमें सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड के पास जाना है. जैसे ही सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड आएगी वहाँ पे वी नीड टू सेलेक्ट व्हाट वी नीड टू सेलेक्ट हेयर. लेट्स वेट. वी नीड टू सेलेक्ट सॉर्ट A to Z, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट Z to A या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. वो चीज़ हमें वहाँ पे आपकी सॉर्ट करनी ही पड़ेगी, फाइंड सेलेक्ट करनी पड़ेगी. नाउ कस्टम सॉर्ट. अभी अगर हमने आपको सॉर्ट बता दिया तो कस्टम सॉर्ट आपकी ऐसी चीज़ आती है. देखिए हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स होती हैं उसमें डिफरेंट आपके कॉलम्स होते हैं. कई बार हमें किसी को आपका असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसी को डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो इस सब चीज़ों में आपका कस्टम सॉर्ट आपका यूज़ किया जाता है. कस्टम सॉर्ट. ठीक है. नाउ इन केस मोर देन वन कॉलम्स आर टू बी सॉर्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट कॉलम इज इन असेंडिंग एंड सम डाटा जो उससे अगली रो में है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. एट दैट टाइम हमें यहाँ पे कस्टम सॉर्ट यूज़ करना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? अगर हम आपसे पूछेंगे, स्टेप 1 है आपका सेलेक्ट द रेंज ऑफ द कॉलम्स. रेंज को हमें सेलेक्ट करना है. यहाँ पे वापस होम टैब में जाएंगे, हम एडिटिंग ग्रुप में ही जाएंगे एंड सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे जाएंगे. नाउ स्टेप 3 हमें यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में जाना है एंड देन वेयर नीड टू सेट, मतलब जो भी हमें मतलब सेट जिसके अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है यहाँ पे वो हमें सेलेक्ट करना है. देन चेक माई डाटा हैज़ हेडर्स. ठीक है, जो भी आपका है. क्लिक द सॉर्ट बाय बॉक्स टू ओपन द लिस्ट. वहाँ पे ओपन हो जाएगी लिस्ट. नाउ दिस इज द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स. अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वेट, दिस इज अ सॉर्ट डायलॉग बॉक्स. ठीक है ना. यहाँ पे हम क्लिक ऑन द सॉर्ट ऑन बॉक्स. फिर हम यहाँ पे ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं. जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, वो हम बता चुके आपका. हम यहाँ पे लेवल ऐड कर सकते हैं. उसके साथ ही साथ में हम रिपीट, सपोज अगर हमें करना है फॉर द नेक्स्ट कॉलम तो हम ये कर सकते हैं वी नीड टू लास्ट ऑन द क्लिक ऑन ओके. तो यहाँ पे हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सॉर्टिंग. तो हमने दो तरह की सॉर्टिंग सीखी. एक सॉर्टिंग हमने सीखी जहाँ पे नॉर्मल सॉर्टिंग कर सकते हैं, एक हमने कस्टम सॉर्टिंग सीखी. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज फिल्टरिंग डाटा. वी मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? आपके पास कई सारे आइटम्स होते हैं, लेट्स सपोज, एंड यू ओनली नीड सम ऑफ द आइटम्स राइट नाउ. सो आप क्या फिल्टर डाटा क्या करेगा? जो आइटम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस डाटा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उनको तो हटा देगा और जिस डाटा की आपको रिक्वायरमेंट है उस डाटा को आपको एक्सेप्ट करेगा. सो दिस इज व्हाट फिल्ट्रेशन डाटा डू, फिल्टरिंग डाटा डू. स्टेप 1 पे अगर हम यहाँ पे आएंगे, लेट्स सी स्टेप 1 सेलेक्ट द रेंज ऑफ द डाटा. ये हमें सॉर्टिंग में भी सिलेक्ट करनी है और ये हमें फिल्टरिंग में भी सिलेक्ट करनी है. क्लिक ऑन, वापस हम होम टैब पर ही जा रहे हैं, एडिटिंग ग्रुप पर ही जा रहे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर ही जा रहे हैं. अगेन क्लिक ऑन द फिल्टर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड वहाँ से हम आपका एरो फाइंड आउट हो जाएंगे जहाँ पे हम आगे उसको कर सकते हैं.
क्लिक ऑन द एरो इन द फ्रंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। जो मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे आपका स्टेप 4 जो आपका गिवन है, ऐसे ही रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है आपकी ऐसे होगा, वो अलग भी डाटा आपका हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, तो वही डाटा उसी के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपको बताएं छोटा सा एग्जाम्पल लेके, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ना फिल्टर करने के लिए कुछ मार्क्स दे दिए कि कौन कौन से मार्क्स वालों को हमें शो करना है, और ओके जैसे हम प्रेस करेंगे ओनली एंड ओनली जिनके वो मार्क्स आ रहे होंगे वही आपके यहाँ पे शो होंगे। दिस इज व्हाट द फिल्टरिंग डाटा डू। ओके, नाउ सब यहाँ पे एक अलग अरेंजमेंट भी दिखाई हुई है, उसको हम किसी तरह से हम फिल्टर डाटा कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू, नाउ द सेकंड थिंग इज रिमूव फिल्टर। द फिल्टर वंस अप्लाइंग कैन बी इजीली रिमूव, क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट, रिपीट स्टेप्स टू अप्लाई द फिल्टर्स, एंड आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या है। नोटिस फिल्टर एरो इन फ्रंट ऑफ द हेडर, वहाँ पे जो ये एरो है ना आपके, ठीक है, ये अपीयर हो जाएंगे इन एरो की हेल्प से हम डाटा फिल्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी ज़्यादा एडवांस फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी। नाउ देयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ बता दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप 1 पढ़ेंगे, सेलेक्ट द डाटा टू विच फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड। द सेकंड यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो वेरियस आपके क्राइटेरियाज हो सकते हैं, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स। लेट्स सपोज अगर हमने कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कमांड दी हुई है किसी भी, जैसे कि यहाँ पे आपके अगर हम क्राइटेरिया लेके चलेंगे, जैसे ग्रेटर देन टू समथिंग, लेस देन टू समथिंग एंड इक्वल टू समथिंग एंड बिटवीन ऑफ समथिंग, तो वहाँ पे उसको हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, बॉटम एंड आपके टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स में आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल में आपकी कोई पर्टिकुलर डाटा कमांड दे दिया जाएगा, तो उसमें टॉप एंड बॉटम को आपके हाईलाइटेड मिल सकता है। डाटा बार्स आपका एक स्टैटिस्टिकल ऑर्डर के थ्रू हमें डाटा अरेंजमेंट मिल जाएगा। कलर स्केल्स, अगर हमें ज़्यादा कलर सेट करने टॉप एंड बॉटम, वेरी मतलब अलग की टॉप अलग कलर में हो, बॉटम अलग कलर में हो, बाकी अलग कलर में, तो कलर वेरिएशन के हम कलर स्केल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आइकन सेट्स भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, हम जब अपनी वर्कशीट को डिजाइन कर लेंगे, वी नीड टू प्रिंट इट। नाउ स्टेप 1 इज सेलेक्ट द रेंज ऑफ द डाटा दैट यू नीड टू प्रिंट। आप एक वर्कशीट में भी जो पर्टिकुलर डाटा की रेंज को हम अगर सेलेक्ट कर देंगे तो उसी को हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट देना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से हमें क्या मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रिंट आपका होगा। ठीक है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, दैट यू ऑल नो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल पे जाएं, फाइल बटन पे जाने के बाद हमें प्रिंट कमांड मिल जाती है, प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे प्रिंट बटन प्रेस करके हमारा वो वर्कशीट आपकी हो जाएगी। अदरवाइज एक शॉर्टकट भी होता है हमारा, दैट इज द Ctrl+P, ये हमारा प्रिंट करने का शॉर्टकट की हमारी होगी। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।